हरियाणा की राजनीति में संगठनात्मक तौर पर बड़े बदलाव होने की संभावना नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाई है और सरकार बनाने के साथ साथ बड़ी कहीं ना कहीं राजनीतिक मुश्किल में कांग्रेस पार्टी संगठन को भी डाल दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिली। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का यहाँ पर जो प्रतिफल कांग्रेस पार्टी को ये मिला कि जो कांग्रेस पार्टी 50 सीटों पर से नीचे ही सिमट कर रह गई थी, वो सीटें 100 के आंकड़े तक पहुंच गई, जिसमें हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी को सियासी लाभ मिला। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस पार्टी ने 5 सीटों पर हरियाणा में जीत दर्ज की, जबकि 5 सीटें बीजेपी के खाते में चली गई। सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी को उम्मीद की किरण नजर आने लगी कि हरियाणा में सत्ता का परिवर्तन हो सकता है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने जोर शोर से जन प्रचार किया। तमाम एग्जिट पोल, तमाम एजेंसीज के आंकड़ों ने बताया कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा की सत्ता में जबरदस्त वापसी करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर चल रही है। ऐसे में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को जो किरण नजर आ रही थी, उम्मीद की किरण नजर आ रही थी, सरकार बनने का जो एक सपना दिखाई दे रहा था, वो सपना अधूरा रह गया और कांग्रेस पार्टी 48 सीटों के मुकाबले यहाँ पर बीजेपी के सामने 37 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। बता दें आपको कि सरकार बनाने के लिए कम से कम 46 सीटें होना जरूरी है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी जिन 9 सीटों पर हार का सामना करने के लिए यहाँ पर मजबूर कहीं ना कहीं दिखाई दी, वो हर्ष ये हुआ कि 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने इतने क्लोज मार्जिन से जीत दर्ज की कि 22,000 वोट बीजेपी को ज्यादा मिले सिर्फ पूरे संपूर्ण हरियाणा भर में, और कांग्रेस पार्टी के 22,000 वोट कम रह गए। इसके पीछे राजनीतिक जानकारों और वरिष्ठ पत्रकारों ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। राजनीतिक जानकारों का यह कहना है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी गुटबाजी का शिकार है। हुड्डा और शैलजा की बढ़ती एक दूसरे के बीच तलखी जो थी, वो इस बात की पुख्ता जिम्मेदार है कि हरियाणा में सरकार बनने से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा की तलखी ने उन्हें रोक दिया। बता दें आपको कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़े बड़े दावे किए और उन्होंने कहा कि हमने 31 सीटें 2019 में जीती थी, हमारा प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है। 37 सीटें कांग्रेस पार्टी ने 2024 में जीती। भारतीय जनता पार्टी को हमने कड़ी टक्कर देने का काम किया। लेकिन राहुल गांधी ने 8 मार्च 2025 को गुजरात में महिला दिवस के अवसर से जो संदेश दिया, वो संदेश भी बेहद खास है। संदेश ये दिया गया कि राहुल गांधी ने सीधे तौर पर सीनियर लीडर्स को निशाना बनाया। उनका निशाना सीनियर लीडर्स इसलिए बने ताकि संगठन में फेरबदल हो सके। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कहा कि कुछ लीडर सीनियर लीडर होने का तो दावा करते हैं, लेकिन उन नेताओं से अपना बूथ भी नहीं जिताया जा सकता। वो नेता भारतीय जनता पार्टी के अप्रत्यक्ष रूप से सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं। ऐसे नेताओं की पहचान करने की आवश्यकता है और ऐसे नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की आवश्यकता है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद हड़कंप मच गया कांग्रेस पार्टी में कि आखिरकार किसकी शामत आने वाली है, किसके सर पर ये ठेकरा फूटने वाला, किसकी छुट्टी होने वाली है। दरअसल अब फिर से राहुल गांधी ने कुमारी शैलजा से मुलाकात की है। कुमारी शैलजा से मुलाकात करने के बाद संगठनात्मक परिवर्तन पर जोर दिया गया है। संगठनात्मक परिवर्तन पर जोर देते हुए कहीं ना कहीं आगामी वक्त में कुमारी शैलजा को यहाँ पर प्रदेश कार्यकारिणी में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, तो वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। बता दें आपको कि प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर भी आगे आने वाले वक्त में चिंतन मंथन होने वाला है। प्रदेश अध्यक्ष की रेस में जो उदय भान हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को चुनाव नहीं जिता पाए, दलित होते हुए भी वो दलितों के वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाए, इसका सीधा साफ हर्ष ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी हार का सामना करने के लिए यहाँ पर हरियाणा में तीसरी बार सामने आ गई। लेकिन अब राहुल गांधी चाहते हैं कि एक ऐसे राजनेता को जिम्मेदारी दी जाए जो हरियाणा में कम से कम कांग्रेस पार्टी की स्थिति को सुधार सके, और ऐसे में ओबीसी वोट बैंक पर नजर है राहुल गांधी की। ओबीसी वोट बैंक विशेष तौर पर देखा जाए तो दक्षिण हरियाणा में अहिरवाल बेल्ट है, जहां पर 13 विधानसभा की सीटें आती हैं, जहां पर
निर्णायक भूमिका में यादव वोट बैंक है। ऐसे में राहुल गांधी की कोशिशें हैं राव दान सिंह, जो कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से क्लोज फाइट दे चुके हैं बीजेपी को लोकसभा चुनाव में, उनको यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, जिससे कि दक्षिणी हरियाणा का किला बीजेपी का जो गढ़ बन चुका है उस गढ़ को भेदने में कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल होती हुई नजर आए। राव दान सिंह काफी प्रभावशाली चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। यादव बेल्ट में उनका अच्छा खासा सियासी प्रभाव है। मेवात यानी कि मेऊ का जो इलाका है वहां पर भी राव दान सिंह की सियासी पकड़ मजबूत है। इसके चलते वो भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, गुरुग्राम और नूह जिले में अपनी मजबूत पकड़ और भी पुख्ता कर सकते हैं। ऐसे में राहुल गांधी क्या अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा की संगठन से छुट्टी करने वाले हैं? ये भी बड़ा सवाल है। लगातार सवाल उठ रहे हैं। लगातार सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को प्रदेशों में मजबूत करने के संकल्प के साथ राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कहा है कि जब तक कांग्रेस पार्टी संगठन प्रदेशों में मजबूत नहीं होगा, ब्लॉक लेवल पर मजबूत नहीं होगा, तब तक हम सत्ता में वापसी नहीं कर सकते। राहुल गांधी के इस बयान के बाद अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से आगे आने वाले वक्त में संगठनात्मक परिवर्तन करते हुए नजर आती है। बता दें आपको कि कुमारी शैलजा गुट से संबंध रखने वाले पानीपत की असंध सीट से पूर्व विधायक रहे शमशेर सिंह गोगी ने भी कहा है कि कांग्रेस हार इसलिए मानती हुई नजर आई क्योंकि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी बन गई। एक तरफ हुड्डा गुट, दूसरी तरफ कुमारी शैलजा गुट। बताया जाता है कि हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों में से करीब यहाँ पर 89 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा और इन 89 सीटों में से 72 सीटें ऐसी थी जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की फर्स्ट चॉइस वाले उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की फर्स्ट चॉइस वाले उम्मीदवार को मैदान में उतारने के पीछे यहाँ पर रणनीति ये नजर आती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे मजबूत राजनेता के तौर पर अपने आप को हरियाणा की जनता में यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे थे। सीधे तौर पर कहा यह जा रहा है कि हरियाणा में जो 37 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती है वो 37 सीटें भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की मेहनत के चलते जीती है। कुमारी शैलजा पूरे चुनाव प्रचार में सक्रिय रूप से नजर नहीं आई और कहा यह जाता है कि जिन सीटों पर उनके चहेते प्रत्याशियों को टिकट मिला वे सिर्फ उन्हीं सीटों पर चुनाव प्रचार करने के लिए गई, दूसरी सीटों पर वो नजर नहीं आई। देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले वक्त में किस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी बड़े फैसले लेने का काम करती है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी क्या बड़ा सियासी फेरबदल संगठन में करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9।